अभी दोनों दोनों नहीं आप हेलो हमारे बच्चे तो बच्चे तो अगर बचे हैं तो यहाँ पे रखेंगे एक्स्ट्रा तमाम मिले किसी ने नहीं पहुंचे रहा बताओ सबको मिले नहीं जरा पढ़ना उसे और बैठेगा नहीं। अभी जो आपको पर्चियां जो बांटी गई हैं भाई थोड़ा सा गौरतलब है तो ये पर्चियों में एसएसएलसी के बाद में कोर्सेज का पूरा चार्ट है 4 पेज के अंदर। तो इसको कुछ वक्त निकाल के तफसील से डिटेल इसका मुताला करो। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो अपने घर में जो बड़े हैं, बड़े दीदी हैं, भाई हैं, मम्मी है, किसी से भी उसको पूछ को उसका मुताला करो कि हमें कहाँ जाना है, समझ में आ रहा है, हमें कौन सा कोर्स करना है। इन तमाम चीजों के बारे में आप घर में तफसील से पढ़ना है। मेरा मकसद समझ में आया आपको? घर में पढ़ना है, घर में। हाँ, उसको अभी क्या करो, बंद करो, ठीक है। तो बिना वक्त जाया किए हम सीधे सेशन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि दोपहर का खाना भी हुआ और जब दोपहर का खाना होता है तो थोड़े से हमारी आंखें जवाब देने लगती हैं, थोड़ा सा है क्या नहीं। हमें कैलुल्ला करना चाहते हैं लेकिन यहाँ कैलुल्ला नहीं है। अभी यहाँ कैलुल्ला करेगा तो एग्जाम हॉल में सजदा करना पड़ता है, तो अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सीधे क्या करेंगे, अभी जो आखिरी सेशन है इस आज के एक रोजा कारगा का आखिरी सेशन है। आखिरी सेशन में एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है इसके ताल्लुक से नोट करेंगे। आप जो भी बातें यहाँ पे आएंगी सिर्फ नोट नहीं करना है बल्कि इसके ऊपर अमल भी करना है, क्योंकि सिर्फ नोट करते गए या तो सुनते गए तो कोई फायदा नहीं है। इसके ऊपर क्या करेंगे, हमें अमल करेंगे। सर फर्स्ट स्लाइड। यस, तो आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर नजर आ रही है, उसमें कुछ सवालात हैं। Why do you have education? हमें तालीम को क्यों हासिल करनी है, एक सवाल है। कोई इसका जवाब दे सकता है भाई? कोई जवाब दे सकता है? 10 साल हमने तालीमी हासिल किए नहीं किए, क्यों हासिल करें? हमें कौम को आगे बढ़ाने के लिए। हमें क्या आगे बढ़ने का कौम मुंद ना हिंद देश हिंद जय हिंद है, कौम को नहीं। पहले हम एजुकेट होना है, हम कामयाब बनना है। कामयाब बनने के साथ ही हम क्या करेंगे, हमारी कौम को भी आगे बढ़ाने की फिक्रें हमें लाएंगे, ठीक है। तो दूसरा सवाल है, व्हाई डू यू नीड सक्सेस? कामयाबी क्यों जरूरी है भाई? क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? सब लोग चाहते हैं नहीं कामयाब होना? सब लोग चाहते हैं। अब कितने लोग ऐसे हैं जो कामयाब होना चाहते हैं? बोलो, रेज योर हैंड। हाय माशाल्लाह, अब सब लोग चाहते हैं कि कामयाब हो जाए, ठीक है। अब कितने लोग हैं जो कामयाब नहीं होना चाहते हैं? नहीं, सब लोग कामयाब होना चाहते हैं। तो अल्लाह करे हम सब लोग जो है कामयाब हों, ठीक है, आमीन। ठीक, चलो अब कामयाबी हासिल करने के लिए क्या करना है, मेन ये चीज है। कामयाबी कोई बाजार में जाके एक आधा किलो कामयाबी लेकर आओ, मिलेगी? 100 किलो? सर वो बड़े गोश्त की दुकान में जाकर लेकर आने का है नहीं, गोश्त चाहे तो मिल सकते हैं, कामयाबी नहीं मिलती। सर स्लाइड से यस, ऊपर लिखा गया है, शायद आपको नजर आ रहा है, 5 कीज फॉर सक्सेस। 5 ऐसे नुकात हैं जो हमें कामयाबी की तरफ लेकर जाते हैं। समझ में आ रहा है? ये 5 चीजें अगर हम इसको ज़हन नशीन करेंगे, इस पर अमल करेंगे तो डेफिनेटली वी विल बी गेट सक्सेस।
समझ में आ रहा है? हम कामयाबी को छू सकते हैं, कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है भाई? हैव अ ग्रेट एम। क्या जी? एम बोले तो क्या है? मकसद। अपनी जिंदगी का एक नस्बुल ऐन होना चाहिए, एक मकसद होना चाहिए कि भाई मैं तालीम हासिल करके मैं आगे चल के कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है, जमाने के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, मेरे लिए कुछ करना है, घर के लिए कुछ करना है, खानदान वालों के लिए कुछ करना है। यह है तो एम हमारा होना चाहिए। आज तक हम कैसे आ रहे हैं? बिना एम के ही अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। बहुत सारे बच्चों से पूछा जाता है कि भाई आपका एम क्या है? मालूम नहीं। समझ में आ रहा है? मालूम ही नहीं है। तो बिना मकसद के हम चल रहे हैं, बिना मकसद के अपनी गाड़ी चल रही है। अगर मान लो कि हमारी जिंदगी एक गाड़ी है, जिंदगी एक गाड़ी है, अगर उस गाड़ी के अंदर ब्रेक नहीं है, क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, डेफिनेटली एक्सीडेंट होगा, नुकसान होगा, है क्या नहीं? अगर अपनी जिंदगी में भी एम नहीं है, अपनी जिंदगी का ब्रेक ही नहीं है, तो हमारी जिंदगी भी खसारे में जाएगी, हमारी जिंदगी का गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो जाएगा, है क्या नहीं? तो अपनी जिंदगी को एक सही दिशा देने के लिए और सही राह पर लाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या भाई? पहले नंबर पर हैव अ ग्रेट एम, यानी अपना एक अजीम मकसद बनाना है जिंदगी का कि मुझे बड़ा होके मुझे ये करना है, इस कामयाबी को, इस फलाह को मुझे छूना है। ठीक है? देन सेकंड पॉइंट क्या है जी? अजय, इल्म का हासिल करना, कंटिन्यूअसली तालीम को हासिल करना, कंटिन्यूअसली इल्म को हासिल करना। ये नहीं कि हम 10वीं पास हुए बस, हमें पीयूसी पास हुए बस, हमें डिग्री करे बस, ये नहीं। ये सिर्फ क्या है? ये कोर्सेस हैं। 10th कोर्स है, पीयूसी कोर्स है, ग्रेजुएशन कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है, ये नहीं। लेकिन इल्म कैसा हासिल करना? कंटिन्यूअसली रहना। कहां से कहा जाता है कि इल्म का ये महद से लहद तक हासिल करना बोलती, यानी माँ के पेट से लेके कब्र की गोद तक क्या भाई हमें इल्म हासिल करना। तो यहाँ पे क्या होता है? हमें अपने इरादों को प्रवास कराना पड़ता है कि मुझे इल्म हासिल करने के लिए कोई ब्रेक नहीं लेना है। समझ में आ रहा है? कंटिन्यूअसली अपनी जिंदगी जब तक है तब तक हमें सीखते रहेंगे, सीखते रहेंगे, सीखते रहेंगे। क्योंकि कब तक सीखना है? मरने तक क्या करना है? इल्म हासिल करना है, चाहे वो दीन का इल्म हो चाहे दुनिया का इल्म हो। लेकिन इल्म हासिल करने से हम क्या नहीं करेंगे? पीछे नहीं हटेंगे। क्लियर हो रहा है? तो एक तो एम बनाएंगे, मकसद को बनाएंगे, दूसरा इस मकसद के पीछे इल्म हासिल करेंगे मकसद को पाने के लिए। तीसरा क्या है भाई? डू हार्ड वर्क। क्या करना है? सख्त मेहनत करना है। सख्त मेहनत क्या था? सुबह उठने के साथ फावड़ा खुदा ले खड्डे खोदने जाने का, वही मेहनत है? नहीं। क्या करना है? जिस लाइन में हम आए, जिस शोबे में हम आए, जिस क्लास में हम आए, जो करना चाहते हैं उसके पीछे हमारी मेहनत होगी। हाँ, अभी देखो 84 डेज बची, आज को 84 डेज बची रिमेनिंग हमारे एग्जाम के लिए। तो इस 84 दिन के अंदर मुझे क्या करना है, मैं कैसे इसका यूटिलाइज करूं, मैं कैसे इसका इस्तेमाल करूं, इसके लिए एक जदूल बना के, एक खाका बना के क्या करेंगे? हमें सख्त मेहनत करना है, पढ़ाई करना है। सुबह स्कूल के आवर्स के अलावा, स्कूल के आवर्स के अलावा हमें पढ़ाई करना है। सुबह में 3 घंटे और शाम को 3 घंटे। 3 घंटे नहीं होने लगे, सुबह 3 शाम के 3, स्कूल के आफ्टर स्कूल आवर्स है जी। 3 घंटे नहीं हो रहे तो 2-2 घंटे कर लो। सुबह में 2 घंटे एडिशनल आवर्स और शाम को 2 घंटे एडिशनल आवर्स। 4 घंटे हमें पढ़ाई के अंदर लगाना है, ये सख्त मेहनत करना है। क्लियर हो रहा है? तो ये कौन सा पॉइंट है भाई? तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या है भाई? परस्यू एंड साबित कदम रहना। क्या रहना है जी? साबित कदम रहना। मतलब जो आपने ठान लिया है कि मुझे ये बनना है भाई, मुझे ये करना है, मुझे डिस्टिंक्शन आना है, मुझे 90+ स्कोर करना है, हम सोच रहे हैं, ख्वाब अच्छा है, ठीक है। इस अच्छे ख्वाब के लिए परेशानियां भी आएंगी, कुर्बानी भी देना पड़ता है, नींद की कुर्बानी, अभी अब सर बोले मोबाइल की, वो कौन से गेम की वगैरह कुर्बानी देना पड़ता है। तो ये कुर्बानी देने का जब मौका आता है तो हम सबसे पहले कुर्बानी दे के साबित कदम रहना,
कि मुझे ये करना है तो मैं करके रहूंगा या करके रहूंगी। समझ में आ रहा है? तो हम इसको क्या करेंगे, साबित कदम रहेंगे कि मैं जो चीज मैंने ठानी है, जो नस्बुल ऐन मेरा है, उसको पाने के लिए मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगी। इसके लिए चाहे मुझे नींद की कुर्बानी देनी पड़े, इसके लिए चाहे मुझे मोबाइल की कुर्बानी देनी पड़े, इसके लिए चाहे मुझे गेम की कुर्बानी देनी पड़े। समझ में आई बात? तो ये क्या करेंगे, हमें साबित कदम रहेंगे। देन नेक्स्ट आखिरी जो है भाई, लीव कंफर्ट जोन। यहां है देखो, असल में कंफर्ट जोन का तो क्या चीज, लीव बोले तो छोड़ना, कंफर्ट जोन छोड़ के आप बाहर आना है। समझ में आ रही बात? ये कंफर्ट जोन क्या है भाई, एक महफूज और इत्मीनान बख्श जिंदगी अभी जो आप गुजार रहे हैं उसके दायरे से आप बाहर आना है, कंफर्ट जोन से बाहर आना। तो कंफर्ट जोन है क्या, अब्बा कमा रहे, अब्बा कमा रहे, हम जो मांगेंगे अब्बा ला को दे रहे, ठीक है। आप 5,000 का ड्रेस मांग रहे हैं तो ला के दे रहे हैं, खाना जो पूछ रहे हैं वो ला के दे रहे हैं, मतलब आपको बैठे बिठाए हर चीज मुहैया हो रही है। एक दूसरी चीज क्या है भाई, अम्मी आपकी हर जरूरत को पूरा कर रही नहीं कर रही। हाँ, ऐसे कंफर्ट है हमें कि दूसरी चीज ही जरूरत नहीं है, मेहनत नहीं कर रहे हम, बस आराम। कंफर्ट जोन का दूसरा माना आता है आराम तलब जिंदगी। हम कैसे हैं, हम कैसे हैं, आराम तलब हैं हम। आराम होना, खाना आराम, सोना आराम, बैठना आराम, खत्म। इसके अलावा हम सोच ही नहीं सकते। सर नेक्स्ट स्लाइड डालो है, मालूम होते हैं। हाँ आएंगे हजरत, इनो कौन है, कंफर्ट जोन में है नो, इनो क्या है, आराम तलब है, कंफर्ट जोन में है नो। क्या अभी नको शिस्त सोफे पर राज हो को पॉपकॉर्न खाते तो टीवी देखते बैठे हो, हमें ये दायरे में है, हमें कहीं में ये दायरे में। अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि हमें ये दायरे में है कि नहीं है, यही दायरे में हम, क्योंकि हम आराम चाहते हैं, हम पढ़ाई करना नहीं चाहते, हम मेहनत करना नहीं चाहते। समझ में मेरी बात? हमें कुर्बानी देना नहीं चाहते। हम सुबह में 4 बजे जगना है हमें, क्योंकि हमारे पास 84 डेज बाकी, तो 4 बजे जगना है। तो हम ये ठंडी में कहां का चाह, क्या मास्टर ये शीर खराब करने लगे हैं, 4 बजे जगाते करते ठंडी में। तो ठंडी में 4 बजे जगना है। देखो अगर आप 4 बजे जगेंगे, क्योंकि उस वक्त में आज की सर्दी के मौसम के अंदर 4 बजे सुबह के पूरी दुनिया सोई हुई होती है, लेकिन जग रहे होते हैं तो वो लोग जो मकसद को हासिल करने के लिए जगते हैं, और जो जगते हैं वही कामयाबी की मंजिल तक पहुंचेंगे। ठीक है, दुनिया पूरी सोई है, हम एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, हम भी चाहते तो सो जाएंगे, तो उनके में और हमारे में कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, अगर हम 90+ स्कोर लाना चाहते हैं, हमारी एक जिंदगी को बेहतरीन और दरकशां जिंदगी बनाना चाहते हैं, तो उस वक्त में आप काम करो जबकि दुनिया सोई हुई होती है। जब दुनिया सोई है तो आप दुनिया से आगे निकल जाएंगे, आप काम कर रहे होते हैं तो आप दुनिया से हटकर दुनिया से आगे निकलेंगे। वरना जब दुनिया सो रही है हम भी सोएंगे, जब दुनिया जग रही है हम भी जगेंगे, तो डेफिनेटली दुनिया के साथ आप जो है ऐसे ही हम रहेंगे। समझ में आ रहा है? दुनिया सिर्फ क्या करेंगे, अयो उन्हें 90+ स्कोर करा गए, अयो उन्हें एमबीबीएस सीट मिली गए, अयो उन्हें डॉक्टर बना गए, अयो उन्हें इंजीनियर बनी गए, ये जो बोलते रहने का हमें, उन्हें बनी की बनी। हाँ, जब दुनिया सारी सोई हुई थी तो उस वक्त में वो जग के काम कर रहे थे, वो मेहनत कर रहे थे, तो अल्लाह ताला ने उनका वसीला उनको अता किया। अगर हम सोते हैं और अल्लाह से शिकवे लगाते हैं, अल्लाह मैच मिली थी क्या तुझे, क्यों अल्लाह मैच मिला था क्या फेल होने का, नो। समझ में आ रहा है? हाँ, अगर आपको वो नतीजा चाहिए जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, जो आप उम्मीद लगाते हैं, अपने माँ बाप आपसे उम्मीद लगाए हैं, तो वो नतीजा अगर चाहिए तो क्या करना है, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आना है। सर नेक्स्ट देखो, आराम तलब और कंफर्ट जोन में अगर हमें है, फिलहाल है, ये 100% डंके की चोट को बोल रहा हूं मैं, आप सब 150 बच्चे कंफर्ट जोन में ही है, इक्के दुक्के ऐसे होंगे जो कंफर्ट जोन से बाहर आ होंगे, लेकिन सब के सब कहीं में
यस, बाहर आना नहीं चाहते, आराम आराम हराम कर लो 84 दिन आप अपने आप पर। क्या करो? आराम हराम कर लो 84 डेज के लिए। फिर देखो बाद में जब एसएससी का रिजल्ट आएगा तो नतीजा क्या निकलता है। समझ में आ रही बात? तो क्या नुकसान है वे कंफर्ट जोन का? देखो, आराम तलब जिंदगी इंसान को अंदर से खोखला कर देती है, जिसकी वजह से वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। एक इसका सबसे बड़ा नुकसान। अभी दूसरा नुकसान क्या है? कंफर्ट जोन में रहने वाले अफराद की सलाहियतें जंग आलूद होती हैं, उनका हुनर खत्म होता है, वो सुस्त रहता है, काहिल रहता है, जिंदगी भर लोगों के, रिश्तेदारों के, सगे सोदरिया के, पौड़े आदिया के ताने सुनते रहते। समझ में आ रहा है? अभी ये अच्छा है लोग आगे में ताने दे जाएं, ये अच्छा है? तो इससे बेहतर है कि हम अपने आप को खुद से कंफर्ट जोन से बाहर निकालें और मेहनत करने लगे। ठीक है? तो जब मेहनत करेंगे रिजल्ट आएगा आपका, आप तालुके के फर्स्ट रैंक होंगे, आप जिले के फर्स्ट रैंक होंगे, आप स्टेट के फर्स्ट रैंक होंगे, तो आपके दुश्मन, आपके रिश्तेदार जो आपसे बात नहीं करना चाहते थे, आपको फोन लगा के बोलेंगे कांग्रेचुलेशन, मुबारक हो, आप जिले को फर्स्ट आई, आप तालुके को फर्स्ट आई। वो फोन कॉल सुन को आप क्या रोना रोती हैं, क्या प्राउड फील करती हैं? तुम्हारी अम्मी अब्बा प्राउड फील करती हैं, क्या गम मनाती हैं? तो हाँ तो कहो होते हैं, हमें अगर फर्स्ट आए तो कब आती है? कंफर्ट जोन से हम क्या करना है? बाहर आना है। किसी दानिश्वर का कॉल है, देखो एक महापुरुष दानिश्वर एक कॉल बोले, क्या ये? अगर तुम वही कर रहे हो जो हमेशा से करते आए हो, हमेशा क्या कर रहे हैं भाई? सुबह हुई, शाम हुई, यूं ही उम्र तमाम हुई, ये करते आ रहे हैं। फजर साल को आती, अम्मा गालियां देती है, या अम्मा भांडे घसने लगाती घर को, साल को आती है, या मास्टर किरकिर लगाते घर को जाती, ये काम करने लगे। अगर आप वही कर रहे हो जो हमेशा से करते आए हो, तो तुम्हें मिलेगा भी वही जो हमेशा से मिलता आया है। समझ में आ रहा है? हम 35 मार्क्स वाले नहीं हैं, हम 28 मार्क्स वाले नहीं हैं। हमें 28 नहीं चाहिए, हमें 80 चाहिए, और प्लस मास्टर 20 दे रही है आपको फ्री में। तुम्हें एक्टिविटी करे तो भी दे रही, नहीं करे तो भी दे रही नहीं। करे तो करे दे दो, नहीं तो जब एक्टिविटी कर रहे हैं तो हम बड़ा दिल रखते हैं, हम आप एक्टिविटी करके देंगे 8 तो हम 20 के 20 देंगे, हम 20 के 20 देंगे, ये चैलेंज है हमारा। ठीक है? लेकिन 80 को 80 मैं भी नहीं देता, मकानदार सर भी नहीं देते, हमारे जकी सर भी नहीं देते। 80 की 80 आपके पेपर बेंगलुरु जाएंगे तो उन्होंने देती, वो 80 के 80 देना रहा, क्या करना पता? पेपर लिखे रहना खाली पेपर में। अभी एक सवाल आया गया पेपर में, चैलेंज, चैलेंज पर मजमून लिखो। चैलेंज समझते हैं? चुनौती, चैलेंज, चैलेंज के ऊपर एक मजमून लिखो अगर कोई सवाल आता। अब एक बंदा शाना आता, खाली पेपर रखा, नीचे एक जुमला लिखा, ये खाली पेपर है मास्टर, पास कर को दिखा देखेंगे भाई तुम, तुझे चैलेंज है तुझे। उन्हें मास्टर को चैलेंज डाल रहे, खाली पेपर को पास कर को दिखा, होते हैं खाली रखे तो नहीं लेते। 80 को 80 लिखना रहे तो 38 के 38, 38 के 38 सवाल अटेम्प्ट करना करेंगे। देखो यहाँ पे कंफर्ट जोन है, कंफर्ट जोन क्या बोल तो एक महफूज और आराम तलब जिंदगी। लेकिन इससे जब हम बाहर आ रहे हैं, थोड़ा सा ग्राफ देखो आप, थोड़ा सा बाहर आ रहे हैं, तो बाहर आने के बाद में थोड़ी सा डर लगने लगता है, ये फियर जोन में आते हैं। कंफर्ट जोन से दायरे से बाहर एक कदम रखेंगे तो फियर जोन होता है, एक डर लगने लगता है, लोगों के ताने सुनने लगते हैं। आप पढ़ाई करना शुरू कर रहे हैं, सुबह 4 बजे आप उठ रहे हैं, कंफर्ट जोन से बाहर आ गए, सर बोले तो वॉचमैन सर कंफर्ट जोन से बाहर आने का है, आज 4 बजे मैं उठता हूँ। आपने बाहर आ गए, दायरे से बाहर कदम रखे, अब घर में नानी है, दादी है, छोड़ दिया, मैं कौन सा दीवाना मास्टर हो तुझे, बोला सो ठंड है सो। ये क्या है? ये फियर जोन में ये ताने देती दुनिया, ये ताने देती है। अम्मी अच्छा साली आई नको भी मां रग उड़ा के जरा ऊपर से गरम रग उड़ा जरा के उड़ा, अब्बा भी आपको थपकती ऊपर कि आपको तकलीफ नहीं देना चाहते माँ बाप,
ठीक है। लेकिन ये फियर जोन से भी थोड़ा सा हिम्मत करके आप 4 बजे उठो, तहज्जुद पढ़ो, अल्लाह से मांगो, फिर पढ़ाई करने के लिए बैठ जाओ, तो अल्लाह ताला क्यों नहीं देगा आपको? अल्लाह तो बड़ा रहीम और करीम है क्या नहीं? जो बच्चा जिस लाइन में मेहनत करता है अल्लाह उसका उसे फल देता है। तो इसी तरह से आप चैलेंज के जोन में आएंगे, कंफर्ट जोन से फियर जोन से चैलेंज जोन में आएंगे, तो जिंदगी को एक चैलेंज समझ को लो, एग्जाम को एक चैलेंज समझ को लो। वहां पे आपकी खुद एतमादी बढ़ेगी, वहां पे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अभी तक लगता था कि मैं 28 नहीं ले सकती, अब सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोई पढ़ रहे हैं, पोएम याद कर रहे हैं, मसला सॉल्व कर रहे हैं, या भाई एसएस के सवालात याद कर रहे हैं, मैप रीडिंग कर रहे हैं, आप शक्लें निकाल रहे हैं, तो आपको खुद एतमादी बढ़ रही है कि मैं कर रहा हूं, मैं करता हूं। और लगता है कि मैं 28 से क्या जी 60 तक पहुंचने की आपकी कोशिश हो रही है, आपको ही लगेगा, लेकिन करना है और अपने अंदर वो फीलिंग लानी है कि मुझे 28 नहीं मिल रहे थे, आज मैं 80 तक पहुंच रहा हूं। वो फीलिंग लाएंगे कौन? मई मकानदार सर, जेकी सर लाना फीलिंग कौन लाना? आप लाएंगे, आप ही करने वाले, आप ही लिखने वाले, और आप ही हमारे तालुके का नाम रोशन करने वाले। जब आप चैलेंज जोन से बाहर और थोड़ी सी मेहनत करेंगे और थोड़ी सी हिम्मत दिखाएंगे आप, तो आप कहां पे आएंगे मालूम है? ख्वाबों की तकमील। आप जो चाहते हैं अल्लाह ताला आपको अता करेगा। यहाँ पे आपको मंजिल मकसूद मिलेगी, जो आप चाह रहे हैं वो चीजें आपको मिलेंगी और डेफिनेटली मिलेंगी। करेंगे थोड़ा सा कंफर्ट जोन से क्या करेंगे? बाहर आएंगे। देखो एक इमेजिन करो, बैठे जहां आप बैठे हैं वहीं पर, यहाँ पे कुछ चीज लिखी है, कामयाबी का फलसफा, मेहनत और सिम बराबर कामयाबी, जी एफर्ट होना और सही डायरेक्शन होना, तो क्या मिलेगी? सक्सेस। मेहनत कर रहे हैं आप, मेहनत कर रहे हैं, किस सिमत में कर रहे हैं, किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, ये जरूरी है। एक तो मेहनत, बिना मेहनत के कोई नहीं मिलने वाला है, कोई चीज नहीं मिलती आज की दुनिया में, ये दस्तूर है, ठीक है। तो मेहनत करें, मेहनत भी कैसी होना? सही डायरेक्शन में। मैं क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसा पढ़ना है, कितना पढ़ना है, समझ में आ रहे? ये डायरेक्शन होते हैं। अभी यहाँ पे देखो, मेरी एक ख्वाहिश है कि आज मैं बेलगाम जाऊं, मेरी एक ख्वाहिश है। बेलगाम बहुत देखा नहीं, मैं बेलगाम जाना करा था। बस स्टैंड गया, पूरा तैयार होकर, कपड़े पहन को बैग ले बस स्टैंड गया, जाकर बस स्टैंड में को चिक्कोड़ी की गाड़ी में बैठे से, चिक्कोड़ी गाड़ी में निकले हमें, कंडक्टर पूछने लगे कहां जाने का है? तो भाई बेलगाम जाने। क्या मैं बेलगाम पहुंचूंगा? नहीं। क्योंकि मेरी डायरेक्शन गलत है। मैंने मेहनत की है, सुबह जल्दी उठा, कपड़े को इस्त्री करया, नाश्ते का डब्बा बन लिया, पूरी मेहनत के साथ मैं बस स्टैंड को ऐसे, समझ में आ रहा? मेहनत तो करूं मैं, लेकिन मेरी सिमत, मेरी डायरेक्शन गलत है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं, गलत डायरेक्शन पे मेहनत कर रहे हैं, तो कभी हमें मंजिल मकसूद को नहीं पहुंचेंगे। तो यहाँ पे बैठे बैठे एक सेंटेंस लिखे सो 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद, 2024 है, 2034 की हम इमेजिन करें, आफ्टर 10 इयर्स, ठीक है। 10 साल बाद सोचो कि मैं कहां होंगी या होऊंगा, थोड़ा सा इमेजिन करो। आप एक डॉक्टर बने हुए, मैं इमेजिन करके बताता हूं, सुनो। आप एक डॉक्टर बने हुए, समझ में आ रहा है? 10 साल बाद आप एक कामयाब डॉक्टर हैं, और डॉक्टर क्या पहनते जी? क्या करते थे? गैरेज जाता है। 10 साल बाद मैं गैरेज में रहूंगा। हमारे मकानदार सर बोल रहे हैं, हमारे एक हजरत बोल रहे थे 10 साल बाद कहां रहूंगा? मैं गैरेज में रहूंगा। क्या है ना को? ठीक है। 10 साल बाद इमेजिन करो कि मैं डॉक्टर हूं। डॉक्टर का ड्रेस देखे हैं आप? ड्रेस कोड देखे हैं? एक व्हाइट एप्रॉन पहनता है, वो अपने कपड़ों के ऊपर एक व्हाइट एप्रॉन पहनता है, और गले में स्टेथोस्कोप होता है, वो उसकी सिंबल है डॉक्टर की, ठीक है। 10 साल बाद आप ही में से कोई डॉक्टर बन रहे हैं, ठीक है, और आपका वो ड्रेस कोड है, आपने एप्रॉन पहना हुआ है, आपके गले में स्टेथोस्कोप है, ठीक है, और आपका एक क्लिनिक, आपका एक दवाखाना है, आपका अस्पताल है, और जब आप 10 बजे अस्पताल जा रहे होते हैं, ठीक है, पेशेंट की लाइन लगी हुई है, पहले से नंबर लगाई, 500 रुपए के को एडमिशन कराई, ठीक है, पेशेंट की लाइन लगी हुई, और आप अपनी गाड़ी से अपने हॉस्पिटल को जा रहे हैं, और अपनी माँ
अपना बाप, समझ में आ रहा है, आपको अपने दवाखाने को, अपने अस्पताल को जाते हुए देख रहा, तो तुम्हारी अम्मी को, तुम्हारे अब्बू को कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा। खुद को कैसा लगेगा तुम्हें? अच्छा लगेगा डेफिनेटली। और दुनिया आपको रिस्पेक्ट करेगी। आपने, आपका नाम क्या है बेटे? आयशा। देखो माशाल्लाह क्या बड़ा बेहतरीन नाम है। तो देखो आयशा इनका नाम है। अगर यही आयशा कल डॉक्टर बनती है, वही एप्रॉन पहन रही है, अब जा रहे हैं, तो समाज आपको कैसे बुलाएगा? कैसे बुलाएगा? डॉक्टर आयशा। इनका नाम बड़ा हुआ, इनका नाम जो था आयशा, वो थोड़ा सा समाज क्या कर रहा है? बड़ा कर रहे हैं। डॉक्टर आयशा है जी, डॉक्टर सुमैया, डॉक्टर इफ़त है जी, होगा, नाम बड़ा हो रहा है। हाँ, हमारे यहाँ पे हजरत डॉक्टर अरशद, डॉक्टर इकबाल, डॉक्टर हबीब, होगा, नाम बड़ा होगा। ठीक है, अगर ये कब होते? हमें मेहनत करें तो। ठीक है, अगर आप में से कोई हुक्कीरी का तहसीलदार बन, केपीएससी एग्जाम क्रैक करके हुक्कीरी का तहसीलदार बन रहे, तो हमारे जैसे भी हाथांबल लेते रहते सामने, ठीक है, आपको सरकार की एक गाड़ी आएगी, लाइट रहती है, बाऊ 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 म्यूजिक के साथ लाइट लगे रहती, गाड़ी देती है जी। आपके ऑफिस में आप जब जा रहे होते हैं, आपके पीछे सरकारी काफिला होता है, ये देख के आपको कैसा लगेगा? पहला बोलो। अच्छा लगेगा, प्राउड फील होगा। देन नेक्स्ट, आपकी अम्मी को, आपकी अब्बू को, आपके घर वालों को, आपके दीदी को, आपके बड़े भाई को कैसा लगेगा? हाँ, सबसे ज्यादा अच्छा मुझे भी लगेगा, सबसे ज्यादा अच्छा मकानदार सर को लगेगा, जकी सर को लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो तहसीलदार जा रहा है वो मेरा स्टूडेंट है, वो मेरी स्टूडेंट है। हमें भी फकर होगी, होगी नहीं होगी? डेफिनेटली जमाना फकर करेगा, जमाना रिस्पेक्ट करेगा। ये कब होगा? जब आप पूरी मेहनत के साथ, क्या भाई, लगन और जान के साथ मेहनत करके वो मकाम पर पहुंचेंगे। मेहनत करे तो वो मकाम मिलते, अगर मेहनत नहीं करे जैसा बोले ना 10 साल बाद गैरेज में रनिंग करने का, तो हमारा नाम देखो बड़ा आता, डॉक्टर है जी, डॉक्टर के साथ नाम, इंजीनियर के साथ नाम, सर, टीचर बन रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल के, आपको दुनिया नाम से पुकारेगी सर। हमारे अम्मी अब्बा मेरा नाम रखे निजामुद्दीन, लेकिन दुनिया ने मुझे नाम दिया सर। यह खिताब दुनिया ने मुझे दिया है क्योंकि वहां हम पहुंचे हैं। समझ में आ रहा है? तो हमारा नाम छोटा था, बड़ा हो गया। अगर हमें पढ़े नहीं करे, मेहनत नहीं करे, समझ में आ रहे, कॉलेज को ड्रॉप आउट करे, छोड़ दिए, तो रईस नाम भी आधा होते, जो अम्मी अब्बा दिलदानी नाम है वो भी आधा होते। क्या जी? सुमैया नाम है, सास बुलाती ये सुम्मी रोटियां बड़ी जानेंगे, नाम आधा हुआ, नाम आधा हुआ है जी। अरशद, अब ये गौंडी अरशा का है जो ने अरशद जा गौंडी अरशा हुआ होता है। तो आप खुद डिसाइड करो, आप खुद डिसाइड करो कि मेरा नाम बड़ा होना क्या आधा होना, तुम्हें खुद डिसाइड करें, क्योंकि नाम कमाने वाले आप हैं, हम सिर्फ रास्ता दिखाएंगे, नाम लाने वाले आप हैं। समाज तो ना आधे नाम से बुलाना या समाज तो ना बड़े नाम से बुलाना, ये आप डिसाइड करेंगे। ठीक है, मेहनत नहीं करे तो हाँ हूं, मेहनत करे तो यूं। नेक्स्ट सर, अभी वापस हम मेन मुद्दे पे आएंगे। क्या है? हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन। हमारे 84 दिन बची, 84 दिन को हम किस तरह से इस्तेमाल करना। ठीक है, थोड़ा सा अपनी कॉपी, अपनी कलम अपने साथ रखो और इधर थोड़ा सा मुतवज्जो। क्लियर हो रहा है? यस। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है भाई? एक गोल सेट होना है कि मुझे एग्जाम को किसी भी सूरत में 90 प्लस मुझे लाना है। मार्क्स जितने आएंगे उतनी अच्छी कॉलेज में हमें दाखिला मिलेगा। तो अच्छे मार्क्स आने के लिए मैं करना क्या है? एक नंबर है 1 क्या ये? सबसे पहले हार्ड वर्क विद अ स्मार्ट वे। एक बहुत ही क्या भाई आसान अंदाज के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से हमें तैयारी करनी होगी। क्या करना है भाई? डिस्प्ले पे आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि 4 घंटे के मुताले को 4 मसावी हिस्सों में तकसीम करना है। फर्ज करो कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि सुबह में 2 घंटे और शाम को 2 घंटे। ठीक है, इन 2 घंटों में सुबह में 3 मज़ामीन पढ़ेंगे और शाम के 2 घंटों में 3 मज़ामीन पढ़ेंगे।
क्लियर हो रहा है? 40 मिनट्स का एक मजमून, कौन सा भी एक मजमून लो, इंग्लिश लो, हिसाब लो, कन्नड़ा लो, मैथ्स लो, उर्दू लो, एसएस लो, ठीक है? आपको जो आसान लगते हैं या आपकी सेहत जिसे मानती है वो 3 सब्जेक्ट को सुबह में रखो और बकिया 3 सब्जेक्ट शाम में रखो, ठीक है? 40 मिनट का एक सब्जेक्ट लेना, 40 मिनट का, 40 मिनट के ऊपर कोई सब्जेक्ट दूसरा वही सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे। 40 मिनट हो गए, उस सब्जेक्ट को क्या करेंगे, हमें बंद करेंगे, दूसरा सब्जेक्ट लेंगे। क्लियर हो रहा है? तो 4 मसावी हिस्सों में तकसीम करना, हर एक घंटे में मजमून बदल कर पढ़ना है। हर घंटे में क्या करेंगे में, मतलब 40 मिनट के अंदर एक 40 मिनट में उर्दू पढ़े तो अगले 40 मिनट में क्या करना है, इंग्लिश पढ़ेंगे, या तो मैथ सॉल्व करेंगे या तो साइंस पढ़ेंगे। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट उसके साथ क्या है, हर एक वक्फे के दरमियान में एक ब्रेक ले लो। क्या जी, एक हमें अभी पढ़ रहे हैं 40 मिनट के लिए उर्दू उर्दू ने हमने पढ़ लिया, ठीक है? अब वापस किसे जा रहे हैं 40 मिनट के बाद में, इंग्लिश को जा रहे हैं। तो इंग्लिश को जाने से पहले क्या करना है, हमें क्या करना है जी, 1-2 मिनट का ब्रेक लेना। जहां आप बैठे हुए उस जगह से आप उठना। सबसे पहले हम घर के अंदर एक ऐसा जगह बना के लिए पढ़ाई करने के लिए वो डिस्टर्बेंस से खाली हो, समझ में आ रहा है? वहां बार-बार डिस्टर्बेंस नहीं होना, टीवी का आवाज वहां तक नहीं पहुंचना है, बच्चों का शोर शराबा वहां तक नहीं पहुंचना। ऐसा एक कमरा सेट करो और उस कमरे में आप पढ़ाई की तरतीब के लिए अपने पूरे किताबों को, नोट्स को, अपनी पूरी बैग को अपने उसी पास में लगा के ले लो, क्योंकि हम पूरा तैयार हो गए बैठने पढ़ाई करने, पूरा मेंटली सेट हुए रखे। मुझे अब साइंस पढ़ना है, साइंस किताब कहाँ है, मैं साल में बिसर गई, अब पढ़ाई का बॉम्ब मारती है बैठ को। ये नहीं, पढ़ाई करने के लिए वो कमरा तय करो, कमरे के साथ अपने तमाम चीजों को जो जरूरी है, पेन, कलम, स्केल, जो भी है वो तमाम आपके पास रहना। जैसे ही हाथ डालेंगे तो वो चीज आपको दस्तयाब होना। सेटिंग कर लेना पहला कमरे की। उसके बाद में 40 मिनट आपने उर्दू पढ़े तो अगले 40 मिनट में भी इंग्लिश को जा रहे हैं। जाने से पहले अपनी जगह से उठो, अपनी जगह से उठो, उठ के 1-2 मिनट चहलकदमी करो, यहां से वहां तक जाओ। या तो आपके पास कुछ खाने की चीजें हैं, झींगा, फुटाने, 10 रुपए के तुरतुरे, वो हाँ नहीं, वो खाते नहीं बैठने का, सिर्फ 2 मिनट यहाँ से चहलकदमी कर रहे हैं, वो 2 मिनट के अंदर अंदर क्या भी चबाओ, या तो एक घूंट पानी ही क्यों ना हो पियो, माइंड चेंज होते। उर्दू से हम इंग्लिश की तरफ आ रहे हैं, उर्दू से मैथ्स की तरफ जा रहे हैं, मैथ्स से एसएस की तरफ जा रहे हैं, मतलब माइंड चेंज करने के लिए वो उतना ब्रेक लो, वापस 2 मिनट के अंदर अंदर फिर उसी जगह पे आके बैठ जाओ। क्लियर हो रहा है? ये ब्रेक लेना, क्योंकि एक मजमून से दूसरे मजमून का आने के लिए थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। नेक्स्ट सर, देखो अभी पढ़ाई कैसे करना है, पढ़ाई कैसे करना है, 3 तरीके हैं यहाँ पे। पहले सर ऊपर, हाउ टू स्टडी, पढ़ाई कैसे करना है। सबसे पहले देखो, मवाद को कहानी की शक्ल में याद रखना। मवाद को क्या करेंगे, कहानी की शक्ल में याद रखेंगे। अक्सर जो मवाद है उर्दू का, सोशल साइंस का, ये 2 चीजें, और इंग्लिश और कन्नड़, ये 4 मजमून ऐसे हैं जो तमाम मवाद को हम एक कहानी की शक्ल देकर याद रख सकते हैं। अभी हमारे बक्सर की जंग हो रही है, प्लासी की जंग हो रही है, एंग्लो मैसूर की 4 जंगें हो गई, एंग्लो सिख जंगें हैं। इन तमाम जंगों को हम एक कहानी के रूप में उसको पढ़ के उसको जहन नशीन कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? दूसरा अभी यहाँ पे दिमागी खाका तैयार करना, है माइंड मैप। माइंड मैप बोले तो एक सेंटर पॉइंट है। अभी फॉर एग्जांपल 1857 की नाकामी के असबाब, उसे बीच में रखेंगे। माइंड मैप बोले तो क्या किए, उसे बीच में रख के एक दायरा मारेंगे, ठीक है? अब उसके चारों तरफ क्या करेंगे, लकीरें खींचेंगे, ठीक है? एक दायरा मारे, दायरे के बीच में क्या रखे, 1857 की जंग आजादी की नाकामी के असबाब। बाद में उसे क्या करेंगे, साइड से लकीरें खींचेंगे। लकीरें खींच को हर एक लकीर को क्या देते जाएंगे, एक सबब देना हुआ, नाकामी के असबाब। इसी तरह से हर एक पॉइंट के में माइंड मैप बनेंगे, तो एक मर्तबा माइंड मैप देखेंगे तो झट से पूरा सवाल हमारे जहन में चला जाएगा। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट वन,
अहम नुकात को हाईलाइट करना, अपनी किताब में, अपनी नोटबुक में, अपनी नोट्स के अंदर जो मेन पॉइंट है, जो 1 मार्क्स में या मल्टीपल में आ सकते हैं, उसको क्या करना है, हाईलाइट करते जाना और बार बार उसको क्या करना, नजरसानी करना, देखते रहना। नेक्स्ट वन, शॉर्ट नोट बनाना। शॉर्ट नोट आप बनाते हैं, तमाम मजमून का, तमाम पैराग्राफ का हम मुख्तसर करके एक शॉर्ट नोट बनाना और उन शॉर्ट नोट्स को अपने पास रखना, ठीक है। या कभी कभार हम शॉर्ट नोट्स को छोटे छोटे पेपर्स में बना के अपना जो स्टडी कमरा है, उस स्टडी कमरे में क्या करना है, चस्पा करना है, जहां हमारी नजर जाएगी वो चीजें हमें दिखाई देना है। नेक्स्ट वन, रोजाना पढ़े गए असबाक का याद करना। रोजाना जो भी पढ़ रहे हैं, हमें सुबह में 3 टॉपिक पढ़े, शाम को 3 टॉपिक पढ़े। अब ये 3 टॉपिक कंप्लीट हुए, मतलब आज के 6 टॉपिक हमारे कंप्लीट होना, ठीक है। अभी वो कहते हैं ना, पीरा को भूल चुके तो चलते, लेकिन हमारे 6 सब्जेक्ट रोज के नहीं चुकना। अभी शाम को जब हम सोने जा रहे हैं, बिस्तर पे हैं, लेकिन बिस्तर पे सोने से पहले एक मर्तबा यादा करना। क्या करना जी, आंख बंद करके, आज मैं सुबह में क्या पढ़ी, इंग्लिश में क्या पढ़े, ठीक है, मैथ्स में कौन सा मैं मसला हल कर, साइंस में क्या पढ़े, एसएस में क्या पढ़े, ये याद कर। और पढ़ाई की तरतीब क्या है भाई, पढ़ाई की तरतीब क्या है, अभी हमें 40 मिनट का लिए एक सब्जेक्ट, 40 मिनट का एक सब्जेक्ट लिए, तो 40 मिनट के एक सब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, 2 मर्तबा या 3 मर्तबा देखकर पढ़ेंगे। पढ़ते पढ़ते उसको समझेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम, समझ में आ रहे हैं, तो कितने मर्तबा पढ़ रहे हैं, मैं 3 मर्तबा पढ़ रहे हैं और समझ कर पढ़ रहे हैं। पढ़ना बोले तो धड़ 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 पढ़ने का नहीं, क्या पढ़ रहे हैं, थोड़ा पढ़ो मगर समझ कर पढ़ो, ठीक है। पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद में उसको समझ रहे हैं, ठीक है। अब 3 मर्तबा पढ़े, आपको मालूम हो गया कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है आपको, उस किताब को, उस नोटबुक को, उस नोट्स को बंद करना, बंद करके वापस बगैर देखे के पढ़ने की कोशिश करना कि मैंने क्या पढ़ा है, ठीक है। 4 मार्क्स के ऐसा सवाल आते हैं हमारे, 3 मार्क्स के सवाल आते हैं, 6 पॉइंट होते हैं, ठीक है। उन 6 पॉइंट को बगैर जो पढ़े हैं अभी देख के, उसे ना देखो पढ़ने की कोशिश करना दूसरी मर्तबा। तो एक मर्तबा जब ना देखो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो हम अटकेंगे जरूर, अटकते नहीं अटकते, क्योंकि 3 मर्तबा हमने देखो पढ़ा और चौथी मर्तबा ना देखो पढ़, अटकती है। जहां अटकती है एक मर्तबा खोल के देखो, एक मर्तबा खोल के देखो, वापस फिर बंद करो, फिर एक मर्तबा पढ़ो। कितने मर्तबा हुए, 4 से 5 मर्तबा होती है ऐसे। 3 मर्तबा देख के, 3 मर्तबा बगैर देखे के, 6 मर्तबा आपने पढ़ा, ठीक है। एक सवाल, 4 मार्क्स का एक सवाल है, 3 मार्क्स का एक सवाल है, कितने मर्तबा आपका पढ़ना हुआ, 6 मर्तबा आपका पढ़ना हुआ। अब 3 मर्तबा देख के पढ़े, 3 मर्तबा बगैर देखे पढ़े, तो 6 मर्तबा। आखिरी बार क्या करना है, उसको लिख के निकाल। समझ में आ रही बात। गैरेज जाने वाले क्या जरूरत नहीं है पढ़ने की, बिना पढ़े भी लेती हूं, लेकिन यथार्थ क्या है, वहां हमारी करने झाड़ू मारने लगाती, यथार्थ भी यही। समझ में आ रही बात। क्या करें, 3 मर्तबा पढ़े, देखो 3 मर्तबा बगैर देखे पढ़े, उसके बाद में 1 मर्तबा लिख को निकालना। 1 मर्तबा लिखना 10 मर्तबा पढ़ने के बराबर है। तो इसके बाद में आपको ये जवाब क्या होगा, परफेक्टली ज़हन नशीन होगा। लेकिन रात में इसका इयादा करना, रात में और 1 मर्तबा सोचना कि मैंने सुबह में ये पढ़ा था, मुझे पक्का सुबह में पढ़े सो अभी तक याद है कि नहीं। रात में 1 मर्तबा पूरे 6 मज़ामीन का 1 मर्तबा यादा करके आप सोना है, ठीक है। इस तरह से पढ़ाई करेंगे तो लंबे समय तक आपको याद रहेगा। देखो यहाँ पे कुछ कुलियात कलीदी नुकात है, यहाँ पे किस तरह से याद रखना बा। याद रखने के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, उन एक टेक्निक्स के अंदर एक टेक्निक ये भी है कि इस तरह से भी हमें याद रख सकते हैं। अभी सार्क मालूम है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, एक जनूबी एशियाई मुमालिकों की एक तंजीम है, ठीक है। अब ये तंजीम के अंदर 8 मुमालिक हैं। कितने मुमालिक हैं, 8 मुमालिक। कभी अब सवाल आएगा कि सार्क के 8 मुमालिक कौन से हैं। अगर ये सवाल नहीं भी आया तो मल्टीपल के अंदर क्या करते हैं, 8
ममालिकों के 4 ऑप्शन देते, 8 ममालिकों के 4 ऑप्शन देते, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। उसमें 8 ममालिकों का एक एक गुच्छा होता है, ठीक है। उसमें से 3 गलत रहती हैं, 1 सही रहती है। तो आपको क्या करना होता है, सही जो 8 ममालिक हैं उसको चूज करके वह मार्क करना होता है, ठीक है, आंसर लिखना पड़ता है। तो उसको 8 ममालिकों को याद करने की तरतीब क्या है, बात चंद ट्रिक्स है या कलीदी नुकात है। क्या ये पिंस बाम्ब, शॉर्ट में लिखने का, पिंस बाम्ब। पिंस बाम्ब बोले तो क्या जी, वो 8 ममालिकों के वहां पे शॉर्ट फॉर्म आ गए। पी का तो पाकिस्तान, आई का तो इंडिया। कौन कौन से ममालिक हैं ये, 8 ममालिक कौन कौन से हैं, पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, भूटान है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, चीना है। समझ में आ रहा है, ये तमाम 8 ममालिकों को हमें याद नहीं आता तो डेफिनेटली हमें पिंस बाम करको याद रखें। तो ये याद होता है सार के ममालिक, पिंस बाम, वो एक एक हुरूफ जो है उसका, अंग्रेजी का एक एक लेटर जो है एक एक मुल्क की निशानदेही कर रहा है, ठीक है। कौन कौन से हैं भाई, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मालदीव, भूटान। समझ में आ रहा है, इजीली हमें क्या कर सकते हैं, ये याद कर सकते हैं। इसी तरह से अब हिंदुस्तान के मगरबी बंदरगाहें, ये जो कलीदी नुक्ता है, यहाँ हजरत बैठे तो इनका है कलीदी नुक्ता, इसमें ऐड करे सर, मकानदार सर का है क्या जी, ये कलीदी नुक्ता। मगरबी बंदरगाहें, समझ में आ रहा, बंदरगाह समझते हैं क्या जी, वेस्टर्न पोर्ट्स जो होते हैं हमारे, तो कोस्टल पोर्ट्स हैं। तो ये खीमा जाम नमक, क्या जी, खीमा जाम नमक याद करें तो मगरबी बंदरगाहों के बारे में मालूम होते हैं। कौन कौन से बाग क्या दिया गया, कांडला है, मुंबई है, जवाहरलाल नेहरू या नेवल जो एयरपोर्ट है, मंगलुरु है, कोची है, ठीक है। उसी तरह से अगर ये याद रखेंगे इतना ही, तो इसके कलीदी नुक्तों के हिसाब से हमें बंदरगाह भी मालूम होते हैं। क्लियर हो रहा है। उसी तरह से अभी 1919 के वाकयात है, क्या जी, रौलेट एक्ट जारी हुआ, उसके बाद में उसका एहतजाज हुआ, उसके बाद में जलियनवाला बाग में इसके खिलाफ एहतजाज करने के लिए तमाम लोग जमा हुए, लेकिन वहां पे जनरल डायर की वजह से एक हत्याकांड हुआ। ये पूरा वाकया 1919 की जलियनवाला बाग का सानिया हम देखते ही नहीं देखते हैं, तो वो उसको याद रखने का है। तो यहाँ पे क्या दिया गया भाई, राजा जान खाओ नान, राजा जान खाओ ना। अभी राजा बोले तो क्या जी, यहाँ पे रौलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, खिलाफत तहरीक, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये तमाम चीजें एक ही नुक्ते के नीचे आएंगे, तो मैक्सिमम पूरी की पूरी दास्तान हमारे सामने आती है। तो इस तरह से हमें कर सकते हैं। तो बहरहाल क्या करना है बा, कोशिशें करने के लिए 1000 रास्ते मिलेंगे, कोशिशें करने के लिए 1000 रास्ते मिलेंगे, लेकिन कोशिश करने वाला होना। समझ में आ रहा है। आज ये बल्ब जल रही है, ये रोशन है बल्ब, कौन इजाद करे जी, थॉमस अल्वा एडिसन। कितने तजुर्बात किए उसने बल्ब इजाद करने के लिए, 999 1000 तजुर्बात किए उन्हें, 999 तजुर्बे उसके क्या हुए, फेल हुए। कभी उन्हें हिम्मत नहीं आ रहा, उन्हें क्या जी, कभी हिम्मत नहीं आ रहा। मैं कहां जाता हूं, वापस आइए। कभी उसने हिम्मत नहीं आने के बाद मेरी हिम्मत छोड़ दी थी, पहुंच चुके हैं, ठीक है। 999 तजुर्बात किए। एक मर्तबा क्या किया मालूम है, अलग अलग चीजें लेकर लाइट लगाने की कोशिश करता था। एक मर्तबा अपने दोस्त के दाढ़ी का बाल खींच को उसमें डाला, उन्हें रोशन होते का देखना, तो रोशन होने से रहा। लेकिन ना 1000वें तजुर्बे में क्या भाई, टंगस्टन वायर उसने इस्तेमाल करके क्या भाई वो बल्ब को रोशन किया था, ठीक है। तो उसको पूछने वालों ने, मीडिया वालों ने पूछा कि तेरे ये 999 बार तू फेल रहा, अजय 1000वें बार तेरी सक्सेस रही, तो उसने क्या जवाब दिया, 999 बार मैं फेल नहीं रहा कि 999 सीढ़ियां चढ़ के मैं कामयाबी को पहुंचाऊं। समझ में आ रहा है। तो ये कोशिश करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मौके हैं, ठीक है। कोशिश करना हमारे दिल में है, करना अगर को आया तो हमें करेंगे। वो कहते हैं नहीं कि अगर तू ही ना चाहे तो बहाने 1000 बोलते, तो होना चाहिए नहीं। हमें ऐसे वर्कशॉप एक नहीं 1000 वर्कशॉप करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप नहीं चाहेंगे तो। अगर आपका इरादा है, आप फलाह को पहुंचना है, कामयाबी को अचीव करना है, तो
तो कोड बोलने की भी जरूरत नहीं, खुद ब खुद चारों जुड़ को बैठते तुम। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से क्या भाई हमें करेंगे। यहाँ पे एक तस्वीर दी गई है, शायद आपको मालूम है क्या है जी? हुसैन बोल्ट, ये दुनिया का क्या जी कौन है? एथलीट है, सबसे फास्ट एथलीट है क्या जी? हाँ, उसके बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड उसने किए, ओलंपिक्स के अंदर बहुत सारे गोल्ड मेडल उसने हासिल किए। दुनिया का चमकता हुआ सितारा है एथलीट्स के अंदर। हाँ, वो चमकने लगे वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन एथलीट्स का ये सितारा भी है। हाँ, चांद है। हाँ, कभी कभार काले भी सैयारे होते हैं, चमकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हुसैन बोल्ट ने 100 मीटर की दौड़ को 9.8 सेकंड में मुकम्मल किया। 9 सेकंड देखते देखते गुजरते हैं, लेकिन उसने 100 मीटर की दौड़ को कंप्लीट करता है। इसके अलावा 200 मीटर की दौड़ को 19,000 या 19 सेकंड के अंदर उसने मुकम्मल किया, और 400 मीटर की दौड़ को 45,000 या 28 सेकंड में मुकम्मल करता है। 45 सेकंड बोले तो कितना जी? पौना मिनट, एक पूरा 1 मिनट भी ना है, पौना मिनट के अंदर क्या किया उसने? 400 मीटर की दौड़ लगाता है। समझ में आ रहा है? हमें कहने में बड़ी आसानी हो रही है और सुनने में भी बड़ी आसानी है कि उन्हें 45 सेकंड में पौने मीटर में 400 मीटर दौड़ लगाती। समझ में आ रहा है बात? तो ये पौने मीटर के अंदर 400 दौड़ लगाने के लिए उन्हें कम से कम अपनी जिंदगी के 22 साल क्या भाई रनिंग की प्रैक्टिस के लिए लगाया। अपनी जिंदगी के 22 साल उसने ग्राउंड को दिया, 22 साल उस रनिंग ट्रैक के ऊपर लगाए। सुबह के 3 बजे से रनिंग करता था उन, सुबह के 3 बजे, मानते हैं सुबह के 3 बजे, जहां हम अपने गर्म चादरों के अंदर क्या भाई ख्वाबों के अंदर गुम होते हैं, उस वक्त में ठंडी बारिश धूप के आने ये सुबह के 3 बजे क्या भाई वो रनिंग ट्रैक के अंदर चक्कर लगाता था। क्लियर हो रहा है? 22 साल की कड़ी मेहनत के बाद में उसको ये सिला मिलता है और उसे ओलंपिक के गोल्ड मेडल हासिल होते हैं। तो इसका मतलब क्या है भाई? अगर हमें 90 प्लस लाना है तो यूं ही घर बैठे कंफर्ट जोन में रहकर आगे मस्त में खा को शिस्त में सो को 90 प्लस हम नहीं आते। समझ में आ रही बात? करने के लिए अपने आप को खपाना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, अपने आप को मेहनत की आग में झुलसाना पड़ता है, जब जाके हमारा एक नतीजा रिजल्ट आ सकता है। समझ में आ रहा है? करेंगे? देखो यहाँ पे ओनली वन वे टू गेट सक्सेस करको दिया है। एक ही एक रास्ता है कामयाबी को पहुंचने का, एक ही एक रास्ता। क्या है जी? 3 पी, 3 पी फॉर्मूला है कामयाबी को पहुंचने का। वो क्या बात है? तो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस देन प्रैक्टिस। अगर ये करेंगे तो कामयाबी हमारे कदमों में रहेगी। लास्ट में एक टिकट है, देखो ये टिकट ले जो जाते तो क्या जी? प्रैक्टिस इज योर टिकट टू सक्सेस। कामयाबी के लिए प्रैक्टिस नाम का टिकट हमारे पास है, तो डेफिनेटली हमें सक्सेस को जाने के लिए, कामयाबी को पहुंचने के लिए कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। समझ में आ रहा है? अब आखिर में एक शेर के साथ इस सेशन को यहीं हम वाइंड अप कर देंगे। एक शेर है, शेर पढ़ने से पहले कुछ वहां पे आपको एक चीज का माना बताता हूं। देखो यहाँ पे, यहाँ मल्लाहों का चक्कर, मल्लाह है यहाँ पे, ये निकालो सर इसको निकालो। यहाँ मल्लाहों का को है, मल्लाह बोले तो क्या जी? जहाज चलाने वाले को, लेकिन यहाँ पे मल्लाह बोले तो काप्या कर को समझ को लो तुम्हें समझने के लिए, ठीक है? मल्लाह बोले तो काप्या, मदद करने वाला, चीटी देने वाला, पेपर दिखाने वाला, तुम्हारी सहेली, तुम्हारी चहेली, आजू बाजू वाली मल्लाह, ठीक है? अब शेर पढ़ो, मजा आता है। क्या जी? सैलाबों से आंख मिलाओ, तूफानों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है भाई? हमें किसी की चीटी, कापी, ये वो किसी की मदद नहीं लेनी है। हम खुद मेहनत करेंगे और खुद उसका रिजल्ट
लेंगे। आखिर में एक शेर बोलता हूँ, क्या जी? जर्रा जर्रा सहरा देखो, कतरा कतरा दरिया देखो, कतरा कतरा दरिया देखो, जर्रा जर्रा सहरा देखो, सारे बच्चे डिस्टिंक्शन आए, ऐसा ख्वाब सुनहरा देखो। इसी सुनहरे ख्वाब के साथ मैं आज के इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप करना चाहूंगा। आप तमाम का क्या भाई शुक्रिया अदा करते हुए मैं इस सेशन को कंप्लीट करता हूँ।